तो मोटा जो ये ऑपोजिशन लोग की जो लोग थे उनका जो डाउट आ रहा था और उनका जो उंगली थी, उन्होंने मोहम्मद जान को लपेटे में लिया इस पूरे केस में कि ये जो कुक था इसने कोई दूध का गिलास दिया इंडियन एम्बेसी का कुक, इंडियन एम्बेसडर का कुक जाता, तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था वो, तो इंडियन एम्बेसडर से अटैच था वो पहले किसी और एम्बेसी में था, तो भारत सरकार का एम्प्लॉय था, बट ही वाज अटैच टू दी एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रशिया विच इज TN कॉल, तो नोकी नॉट कॉल। तो ये इन्होंने सवाल पूछने शुरू किए और इन्होंने कहा कि ये मोहम्मद जान का क्या इसका कुछ रोल है, लोग इसका नाम ले रहे थे। दूसरा ये कि उन लोगों ने बोला कि शास्त्री जी के रहने का जो अरेंजमेंट था उससे जो सिक्योरिटी वाले खुश नहीं थे और ये इनको क्यों ठहराएगा यहाँ पे, इनको आपने क्यों अलग करवाया इनको को। तो लोगों ने ऐसे एलिगेशन लगाया कि ऐसे हमको सूचना मिली है कि इनको एकदम से बदला गया और ये आदमी को डाला गया वहाँ पे, ये मोहम्मद जान वहाँ नहीं होना चाहिए था लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसको एंट्री करवाई गई। तो इस तरह के अलग अलग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एलिगेशन लगाए। फिर एक उसमें एक एलिगेशन जो लगाया महावीर प्रसाद भार्गव जी ने कि रूसी गवर्नमेंट को उनकी डेथ होने के बाद शक हुआ था कि इसको जहर की बात हुई है, तो उन्होंने भारत सरकार को पोस्टमार्टम की ऑफर करी है, जो आप लोगों ने इसका, तो सरकार ने इन सब के आंसर दिए और सरकार ने अब बोला नहीं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है और ये जो शरीर काला वाला हुआ था तो उनकी बॉडी का उन्होंने उसमें कुछ प्रिजर्वेशन करने के लिए कुछ लिक्विड डाले, ये उससे ख़राब हो गया और कोई उन्होंने रशिया ने हमसे कोई डिमांड नहीं करी पोस्टमार्टम की और ये सारी कहानियाँ बेकार की। और मोहम्मद जान का हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया, उसमें कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो ये कह के सरकार ने इस पूरे केस को रफा दफा कर दिया, मतलब ये डिस्कशन खत्म होगी और 70 के बाद कभी ये केस बाहर निकल के नहीं आया। ओके, आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया और कोई अगर चाहे तो पार्लियामेंट के डिबेट्स में जवाब पढ़ सकता है। हाँ, डिबेट पढ़ सकते हैं। तो डिबेट में, और मैं डिबेट में इसलिए देखा था कि इस पूरे केस में फिर जो, क्योंकि अब जो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू हुए वो आने शुरू हुए बात के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न ये तो ये निकल के आया कि आपको मैंने बोला कि महावीर प्रसाद भार्गव जो थे उन्होंने पूछा कि आपने क्या पोस्टमार्टम उन्होंने ऑफर किया था, आपने मना करा है, इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो साल 90 के दशक में जो उस ज़माने के होम सेक्रेटरी थे LP सिंह, ललन प्रसाद सिंह जी, बड़े जाने माने बिहार के ICS ऑफिसर थे। LP सिंह ने अपनी कोई किताब लिखी है, उसमें उन्होंने वैसे तो लिखा कि मर गए अपना ऑटम, मतलब उन्होंने कोई गवर्नमेंट के व्यू को चैलेंज नहीं किया, लेकिन शायद गलती से उनके मुंह से मतलब उन्होंने लिख दिया कि ऑफर किया था। तो सरकार का दूसरा झूठ पकड़ा गया कि आपने क्यों झूठ बोला पार्लियामेंट में, जब आपसे पूछा जा रहा है कि रशियंस ने आपको पोस्टमार्टम ऑफर किया कि नहीं किया। सरकार ने तो ये होम सेक्रेटरी ने काउंटर कर दिया उसको कि इन्होंने ऑफर किया था, हमने मना करा, हमने मना कर, ठीक है। तीसरी एक घटना, बहुत बड़ी घटना घटी है जो मैंने भी साल 2001 में पकड़ ली थी, मुझे पूरा समझ में तब नहीं आया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार को ये चीज़ें कैसे समझ में नहीं आई। 2 घटनाएं घटी हैं। पहली घटना घटी है कि भारत 1990-91 की बात है, एक दिल्ली में जो सोवियत जो एम्बेसी है उसकी एक मैगजीन आती है सोवियत लैंड करके, सोवियत भूमि कहते थे हिंदी में उसको। उस मैगजीन में एक लेख छपता है 1991 में। देखिए 91 का पीरियड वो है कि रशिया टूटने के कगार पे आ गया था, और जब रशिया टूटने के कगार पे आया था तो रशिया के जो पुराने गड़े मुर्दे लोगों ने खोदने शुरू कर दिए थे, और पुराने रिटायर्ड लोग जो इंटेलिजेंस के थे उन्होंने बातें बोलनी शुरू कर दी खुल करके, जो पहले नहीं बोलते थे। उसी टाइम पे लोगों ने सुभाष बोस की बात भी स्टार्ट करनी शुरू करी। उसी दौर में एक आदमी ने, ये KGB का कोई अफसर था, उसने एक लेख लिखा जो दिल्ली में सोवियत लैंड में छपा, और उस लेख में उन्होंने ये मेंशन किया कि इन्होंने पूरा जो दाचा था जहाँ ये लोग ठहरे हैं, ऑब्वियसली KGB पे उस पर निगाह रख के बैठी, हमारे लोग भी बैठते हैं, और सारा वायर टैपिंग उन्होंने की थी, ईव्सड्रॉपिंग वो सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जब शास्त्री को सीजर हुआ, बेहोशी जब हुई है रात को, जब बीमार हुए, तो KGB को मालूम चल गया कि समथिंग इज़ रॉन्ग, लेकिन हमने इंडियंस को नहीं बताया। अगर हम बताते तो इनको शक हो जाता, इनको जासूसी कर रहे हैं हमारी करके। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात जब सोवियत लैंड में छप रही है तो भारत के विदेश मंत्रालय में लोग क्या भांग खा के बैठे हुए थे? इन्होंने क्यों नहीं पूछा रशियन गवर्नमेंट से, भाई आपने, अगर उन्होंने आखिरी मोमेंट आपने उनकी रिकॉर्ड करी है, अगर KGB सुन रही है तो KGB के अंदर हमें रिकॉर्ड दे दो, हमारे को, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये जो शास्त्री जी को ये जो सीजर आया है, ये बात कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आ रही थी कि उनको सीजर आया था, ये बात कोई नहीं कह रहा है। वो चश्मदीद भी नहीं कह रहे, उन्होंने भी सीजर वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो तो खुद चल करके आ गए थे, ये सीजर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्मोकिंग गन जिसे कहते हैं, जो मैंने भी साल 2001 में नोट कर लिया था, वो ये था कि साल 1998 के आसपास में रशिया में कोई, उनका वहाँ के न्यूज़पेपर बहुत फ्री नहीं है, गवर्नमेंट की बातें छापते हैं। आपको मैंने कहा ना कि एक तो वो जो दाचा जहाँ लोग ठहरे थे वहाँ पे 2 रशियन कुक भी थे, ठीक है, तो उसमें से एक रशियन कुक था अहमद साताराव।
तो अहमद सताराव जो है वो उसका एक इंटरव्यू छपा बड़ा एक्सप्लोसिव रशिया में। कब? ये 98 के आसपास की बात है। और बहुत साल बाद बहुत छपा। साल, हाँ, बहुत साल बाद, बिकॉज उस टाइम पे वो तकरीबन रशिया, 30 साल हो गए। हाँ, तो वो उसमें फिर करते करते इस इंटरव्यू को पिकअप कर लिया। इंग्लैंड में अखबार आता है द टेलीग्राफ या इंडिपेंडेंट या टेलीग्राफ में से कोई एक, और ये हमारे सारे पेपर हमारे मीडिया उसमें आते थे अखबारों के अंदर। कॉपीज़ यहाँ कनॉट से मिलती थी इनकी, क्योंकि लोग उसी को पढ़ के हमारे बनाते थे। हमारे में तो कट एंड पेस्ट करना, उन्हीं का स्टाइल कॉपी करना है। द टाइम्स लंदन और ये सब हमने भी पढ़े बचपन में, मतलब उस टाइम पे जाके जब मीडिया थोड़ा लेट आते थे पर आते थे यहाँ पे, आपको यहाँ कनॉट से मिल जाते थे आपको टेलीग्राफ और ये इंडिपेंडेंट वगैरह। तो द टेलीग्राफ पेपर में इन्होंने पिकअप कर लिया अंग्रेज ने बात को, और वहाँ पे वो बात उसने बोली कि अहमद सताराव का स्टेटमेंट ये है कि रात को 4 बजे केजीबी ने हमको अरेस्ट कर लिया, कि उनको डाउट था कि इसको जहर दिया गया। वो प्रश्न जो मैं आपसे शुरू में पूछ रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप सरकारी वर्जन पे चलोगे, या जो लोग भारत के लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जब शास्त्री जी की बॉडी को भारत में लाया गया, उनके परिवार के लोगों ने, खासकर उनकी माँ ने और उनके मिसिस ने उनकी बॉडी की जो हालत देखी, इनको तब डाउट हुआ कि उनकी डेथ में कुछ नेचुरल चीज़ नहीं है, जहर ठीक दिया है कुछ तो बात हुई। तो ये घटना, ये जो पूरी कहानी है, इसकी शुरुआत भारत में हुई है जब उनके शरीर को यहाँ लाया गया। लेकिन ये जो स्टोरी आ रही है ये ताशकंद से निकल के आ रही है कि उनके मरने के 4, 5, 6 घंटे के बाद ही जो कुक थे उनको केजीबी ने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके उन्होंने उनकी इंटरोगेशन वगैरह की है। तो इसका मतलब शक शुरू वहीं से हो चुका था। ठीक। और ये खबर छप रही है टेलीग्राफ में लंदन में। तो मेरा सवाल, मेरा नंबर 2 ये कि हमारा हाई कमीशन लंदन में क्या कर रहा था, उन्होंने खबर क्यों नहीं पकड़ी वाली? हाई कमीशन वाले बैठे, फिर हमारे ज़्यादातर हमारे विदेश मंत्रालय के लोग के बच्चे वहाँ बैठे हुए, तो ये खबर हम लोग 2001 में हम पढ़ सकते हैं, तो लोगों को, गवर्नमेंट को कैसे पल्ले में नहीं पड़ी? तो गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है सारे इनपुट्स को, तो ये भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो ये करते करते ये हालत, और आज के दिन में ये खबर बढ़ गई है। वो ये कि जब साल 2009 में जब मैंने RTA वो लगाया, उसको लेके बवाल हुआ, तो कुलदीप नैयर ने अपना मुंह खोला। तो कुलदीप नैयर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, ये भी एक स्मोकिंग गन में ऐड करेंगे आप लोग। उन्होंने ये बोला कि हमें बाद में कौल साहब बन गए फॉरेन सेक्रेटरी। उस टाइम तो ये भारत के वहाँ पे विदेश वो एम्बेसडर थे, उसके एकदम बाद वो फॉरेन सेक्रेटरी बन जाते हैं। बोला इंडिया में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, फॉरेन सेक्रेटरी मुझे फ़ोन करके मुझे उसने लिटरली हड़काया है कि इसकी बात मत कर, इस केस के बारे में। इमेजिन करो आज के दिन में अगर फॉरेन सेक्रेटरी किसी जर्नलिस्ट को फ़ोन करके उसको बोले कि तूने ये नहीं लिखना है, उसका क्या हाल होगा। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद में ये जब ये घटनाक्रम बढ़ा, तो उसी 2011-12 के आसपास में रशिया में अहमद सताराव का डिटेल में नोट छपा एक और। अच्छा। तो उसमें डिटेल में उसने 3-4 बातें बोली जो अगेन दे गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो बात ये छपी, उसने बोला कि हमको 3-4 घंटे या उसके बाद में हमको उठा करके ले गए, हम दोनों कुक्स को, और कहीं 30 किलोमीटर दूर शहर के ले जाकर के किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में हमारी उन्होंने ऐसी इंटरोगेशन की है कि मेरे को डर के मारे मैं आंसू तुतलाता हूँ, मेरे को तुतलाने की बीमारी होगी, और मेरे दोस्त के बाल सफ़ेद हो गए डर के मारे। जब किसी को बहुत बड़ा झटका लगता है ना, शॉक होता है, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं एकदम से। शाहजहाँ के बाल सफ़ेद हो गए थे मुमताज़ महल के मरने के बाद में। इंपॉर्टेंट थिंग जो ये बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद में वो इंडियन कुक को पकड़ के लेकर के आए, उसे भी लाए। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इंडियन कुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है, वो डिप्लोमेटिक आपके काम करता है उसमें। तो अगर भारतीय कुक को केजीबी ने अरेस्ट किया है, उसको इंटेरोगेट किया है, तो सरकार को मालूम होगा। तो कौल साहब से तो पूछा ही होगा। कौल साहब से पूछा होगा। कि कौल साहब ने दिल्ली में इनपुट दिया होगा कि भाई कुक को अरेस्ट किया इन लोगों ने, और कुक कोई रिपोर्ट आई होगी, कुछ तो और अरेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो शक है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये जो आपने बात किया कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन डिबेट्स हुई है, मैंने उस पर वापस गया, मैंने वहाँ जाके भारत सरकार के जितने स्टेटमेंट हैं वो सारे ध्यान से पढ़े। बार बार जब अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के सब लोग इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि कुक का कुछ प्रॉब्लम है इस पूरे केस में, सरकार ने हमेशा से ही बोला कि कुक का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। अगर सरकार कहीं ये बोल देती कि रशियंस ने भी इंक्वायरी करी है, कुछ नहीं निकला, तो मैं उसको केस को क्लोज मानता। लेकिन सरकार ने ये कभी एडमिट नहीं किया कि कुक को भी अरेस्ट किया गया था। ये खबर हमको कुक खुद दे रहा है रशिया के अंदर में। इसका मतलब भारत सरकार छुपा रही है चीज़ों को।